Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with a new lecture on the topic animal tissues. So in the previous video we have completed with the adipose tissue. So now in this video we will complete two or rather three of it. That is, we will complete the second part. First that is the areolar and adipose. They come under connective tissue proper, means they are the main connective tissue which is widely spread in our body. Now we'll see the dense connective tissue, and it also has dense connective tissue में technically two types है. Dense connective tissue is of two types. One is dense regular connective tissue and दूसरा है dense irregular connective tissue. ठीक है, dense irregular connective tissue. So regular connective tissue में के दो टाइप्स ये यहां दिख रहे हैं तुम्हें. एक जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स और दूसरा जिसे हम कहते हैं लिगामेंट्स. हम जिसे कहते हैं लिगामेंट्स. ठीक है, सो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ये तुम्हें देखने को मिलेंगे इन रेगुलर. और इरेगुलर हमें मिलते हैं मतलब ये फाइबर्स हमें मिलते हैं इन स्किन, इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन और द हाइपोडर्मिस ऑफ द स्किन. सो दोनों देखने या अगर ये दोनों पार्ट्स हैं. पहले देखते हैं रेगुलर में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. नाउ इनके बारे में ज्यादा है नहीं, छोटा सा एक पैराग्राफ है, हार्डली 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू. क्या है? So these are actually fibers. देखो मैंने यहाँ पे एक आर्म का रीजन ड्रॉ किया है. ये पीछे वाला अपना ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला जिसे हम कहते हैं. दिस इज आवर शोल्डर जॉइंट जहाँ पे ये जो व्हाइट बोन है इंटरनली वो है ह्यूमरस और उसके ऊपर है बाइसेप्स. ठीक है, सो दीज आर. नाउ इसको बाइसेप्स भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको दो हेड्स होते हैं. तो बाय मींस टू, सेप्स मींस हेड. सो बाइसेप्स एंड इट हैज वन व्हाट यू कैन से एंडिंग पार्ट जिसे हम इंसर्शन कहते हैं. सो यहाँ पे वो ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे वो खत्म होता है, इंसर्ट होता है. नाउ इफ यू सी, और ये दो बोन्स है, दिस इज ह्यूमरस और इधर रेडियस और अल्ना, ऐसे दो बोन्स होते हैं. तो ये जो दो वाइट ड्रॉ किए ये वो बोन्स है. नाउ हम पहले देखते हैं टेंडन्स क्या है. तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दे आर टेंडन्स. सो टेंडन्स क्या होते हैं? सो ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीनिशियस फाइबर्स होते हैं which is a combination of collagen plus elastin, जिसमें collagen is on a higher side. collagen तुम रफली देख सकते हो. देखो अगर मैं फिंगर्स टाइट करता हूं तो ये जो तुम्हें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये टेंडन्स है. इफ आई कट ओपन दिस यू विल सी देम एज व्हाइट कलर्ड, क्योंकि कोलेजन जो है वो व्हाइट कलर का प्रोटीन है. यू कैन सी इट व्हाइट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रस्सी जैसे सख्त मिलेंगे. सो दीज आर टेंडन्स. सो टेंडन्स का सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज दे कनेक्ट मसल टू द बोन. ये उसका मेन फंक्शन है. ठीक है, सभी मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम. तो देखो एक हेड उसके अंदर और एक हेड ऊपर की तरफ ज्वाइन होता है. तो बाइसेप्स, तो ये दो टेंडन्स है. एंड इसका टेंडन अगर तुम हाथ टाइट करोगे तो यू विल फाइंड इट विल एंडेड समवेयर ओवर हियर ऑन द रेडियस. तो तुम यहाँ पे देख रहे हो रेडियस पे खत्म होता है. सो टेंडन्स का काम क्या है? मसल का फोर्स थ्रू टेंडन से दूसरे बोन के ऊपर लगाना. मसल का जो फोर्स है वो बोन पे लगकर वो खींचेगा. मतलब व्हेन आई कॉन्ट्रैक्ट माय बाइसेप तो सिंपल होता है, इसका जो टेंडन है वो खींच लिया जाएगा तो उसके साथ हड्डी भी आ जाएगी. सो बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल. तो ये फ्लेक्स करेगा मतलब दो हड्डियों के बीच में एंगल कम करेगा. सो ये उस टेंडन की मदद से फोर्स ट्रांसफर करता है, इसलिए ये सख्त होते हैं एंड मतलब हार्ड होते हैं, मेड अप ऑफ कोलेजन with bit of elasticity. So it's not very hard, it can bend a bit but it is quite strong. So connects muscle to bone. They're made up of mostly collagen, made of maximum collagen. अगर हम बोले तो वो कम नहीं है, made of collagen protein and hence these are tough and give mechanical support. मतलब support and what you can say strength. These are tough, strong, better word to write strong
फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक, दीज आर थ्रेड लाइक, कॉर्ड लाइक, ठीक है, एक मोटी रस्सी जैसी होती वैसे ही रहेंगे। सो ये इनके तीन फीचर्स है। वही लिगामेंट्स की अगर हम बात करें, ये दो हड्डियों को जगह पे रखने का काम करता है। यहाँ पे भी देखो ये ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला और ह्यूमरस ये एक दूसरे से जुड़े रहे, इसलिए लिगामेंट उन्हें बांधे रखते हैं, उन्हें एक जगह पे रखते हैं। अब जैसे ये है तो ये साइड से लिगामेंट है, ये साइड से लिगामेंट है, जो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस से रेडियस, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस से अल्ना को जॉइंट होते हैं। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, दे कनेक्ट टू और मोर बोन्स, दे कनेक्ट टू और मोर, जैसे उधर तीन हड्डियां एक साथ है तो फिर टू और मोर बोन्स। तो जॉइंट्स जहां है, जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती है, उनको वैसे इंटैक्ट रखने का काम लिगामेंट्स का है। लिगामेंट्स उन हड्डियों को अपनी जगह से हिलने डिस्लोकेट, क्योंकि रीजन अगर ये नहीं होगा, मैं हाथ घुमाऊं तो डिस्लोकेट हो जाएगा। तो दोनों साइड से इंश्योर करें हिंज जैसा है कि ये लॉक कर रहे हैं ताकि एक कंटिन्यूस वे में मूवमेंट हो। अब इसमें जो होता है ना, ज्यादातर ये भी कोलेजन है बट मेड अप ऑफ इलास्टिन प्लस कोलेजन। इलास्टिन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, कोलेजन का कंपैरिजन में कम है, इसलिए ये ज्यादा इलास्टिक, इसलिए हाथ अगर थोड़ा करोगे तो ये स्ट्रेच भी होते हैं बट वो डिस्लोकेट होने नहीं देंगे। इनका मकसद ये है हड्डियों जॉइंट्स को बनाए रखना, डोंट डिस्लोकेट। सो दे प्रोवाइड लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बट आल्सो द मैकेनिकल सपोर्ट। हड्डियों को जोड़े रखने का काम ये मेनली लिगामेंट्स करते हैं। सो टेंडन्स, लिगामेंट्स, बस इनके बारे में इतना ही है, ठीक है। सो टेंडन्स तो तुम्हें बहुत जगह मिल जाएंगे, जहां पे मसल अपने पास कम से कम 640 स्केलेटल मसल्स है पूरे शरीर भर में, तो फिर हर एक को टेंडन्स तो होंगे ही, उसके दुगने तिगने हो सकते हैं। सो टेंडन्स की मात्रा बहुत है शरीर में। लिगामेंट्स, जॉइंट्स भी बहुत सारे, तो वहां पे बहुत सारे लिगामेंट्स हमें मिलते हैं। सो ये है डेंस रेगुलर, बिकॉज इन फाइबर्स का एक रेगुलर, मतलब तुम देखोगे ना सभी फाइबर्स ऐसे लेंथ में एक ही डायरेक्शन में एक पैटर्न में तुम्हें मिलेंगे, इसलिए वो रेगुलर बोला जाता है। इररेगुलर जो है वो स्किन के नीचे, तो स्किन भी देखो अपनी काफी टफ है, ठीक है, क्योंकि स्किन भी इलास्टिक है थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर जैसे मैंने ये खींची वापस नॉर्मल शेप ले लिया, ओल्ड पीपल में देखो रिंकल्स पड़ते हैं, उनके वापस नहीं आते, बिकॉज इलास्टिसिटी में जो इलास्टिन और कोलेजन है, ये मतलब देखो ये स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कोलेजन फाइबर्स के कारण है। बुढ़ापे में होता क्या है, कोलेजन स्किन से कम हो जाता है, इसलिए स्किन की जो टोन है, जो होते हैं ना यंगनेस है, या जो एक टाइटनेस है जिसे अपन कहते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज कोलेजन प्रोटीन लगता है उसको भी क्या बोल सकते हैं यंग रखने के लिए, तो कोलेजन होना चाहिए। तो वो कोलेजन फाइबर्स अगर स्किन से कम हो गए तो स्किन का टेक्सचर भी लूज होता है। सो स्किन में तुम्हें मिलता है उतना तुम्हें याद रखना है। दैट्स इट विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम इतना ही कहते हैं, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम इतना ही कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है, अब मैं थोड़ा आउट ऑफ द व्हाट यू कैन से टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सपोर्टिंग, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कार्टिलेज और बोन है, पर वो लेने की बजाय मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ब्लड है। अगर बुक में देखोगे, बुक में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, वी विल स्टडी दिस इन द चैप्टर 12 और 11-12 का जो ह्यूमन सर्कुलेशन, 11th स्टैंडर्ड का ह्यूमन सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, बट मैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि जब हम वो चैप्टर में देखेंगे तो तुम्हें ये अलग नहीं लगेगा। ऑब्वियसली यू विल बी मोर फेमिलियर विद दिस। नाउ ऑब्वियसली ब्लड इकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में है, जो फ्लूइड फॉर्म में है। बाद में ये जो डिस्क्रिप्शन है जो मैं दूंगा, ये अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं रब कर देता हूँ। ये जो चार्ट में निकाल रहा हूँ वो तुम सब जन निकाल लोगे, ठीक है। बाद में मैं थोड़ा साइड होके तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना एंड यू विल ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक्स। तुम्हारे नोट्स है शॉर्टकट नोट्स। तो ब्लड ये है, पहले उसकी मेन डेटा दे देता हूँ। इट इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी।
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इट इज ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। सेकेंड, कितना होता है 5 लीटर ऑन एन एवरेज 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड हर एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होता है। इट इज रेड इन कलर, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन गैसेस कैरी करने में, खास करके ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। ब्लड जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है पीएच में। अल्कलाइन पीएच लगभग 7.34 के करीब टू 7.45 के बीच में ही ये होना चाहिए, जो उसका परमिसेबल पीएच है। 7.3 to 7.4 पकड़ सकते हो, शॉर्टकट में याद रख सकते हो। तो देख सकते हो न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर मतलब अल्कलाइन अपना ब्लड होता है। थोड़ा सा सॉल्टी भी होता है, अगर कभी टेस्ट किया होगा ब्लड, खून मतलब अगर लगा होगा मुंह पे तो टेस्ट किया है सॉल्टी, बिकॉज ब्लड के अंदर तुम्हें सॉल्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। सो दिस इज द मेन पार्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स क्या है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस चीज से बना है तो वो देख। तो बेसिकली जो ब्लड है वो 2 पार्ट से बनता है, बेसिक पार्ट्स, दैट इज एक है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, एंड ये फुल ब्लड का 55% वॉल्यूम बना रहा है। जबकि दूसरा सेक्शन है ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स मतलब सादी भाषा में सेल्स, जो कुल ब्लड के 45% कंट्रीब्यूशन है। मतलब तुम देख रहे हो लिक्विड सेक्शन ज्यादा है, सेल्यूलर सेक्शन कम है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो 90 to 95% प्लाज्मा कुछ और नहीं, ये सिर्फ पानी है। इट इज जस्ट वाटर, इट इज जस्ट वाटर। एंड जो बच गया 5 to 10% है, इसमें अदर सब्सटेंसेस है। अब इस अदर सब्सटेंसेस की लिस्ट अगर हम देखें तो काफी लंबी चौड़ी है। तो क्या है इसमें? तुम्हें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? तो ग्लूकोज, अल्फा अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स वगैरह वो सब उसमें आ गए। देन गैसेस आते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी होते हैं, तो वो ये है। देन नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी के है, दैट इज यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड, देन क्रिएटिनिन, ये सब बॉडी के वेस्ट है। तो ये वेस्ट मटेरियल भी प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स ब्लड में होते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज, ये जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो एक आ जाएंगे। इसके अलावा आगे जगह नहीं है, हाँ जगह में देखोगे तो मिनरल्स, सो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स जिन्हें बोलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन वगैरह, वो सारे मिनरल्स की बात कर लेता हूँ तो वो है एक्सेट्रा। ऐसे करके बहुत सारी चीजें प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइक प्रोटीन्स भी है, तो बॉडी के जो जितने प्रोटीन्स वो प्लाज्मा में, सबने देखा होगा अगर खून निकला होगा किसी का, सबका ही निकला होगा, कभी ना कभी लगा होगा। खून थोड़ा स्टिकी होता है। स्टिकी इसलिए होता है कि खून में काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। तो प्रोटीन्स ये ब्लड को थोड़ा स्टिकीनेस, विस्कोसिटी, गाढ़ापन देते हैं। सो वो ब्लड में जरूरी है, ठीक है। सो वो प्रोटीन्स भी है। सो इस तरीके से इतना सारा मटेरियल, ये 5 से 10% बोल रहा हूँ मैं पूरे प्लाज्मा का, तो ये इतना सारा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पोसेल्स में, तो बेसिकली 3 है, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप है। सबसे पहले हम साइंटिफिक वर्ड्स में अगर देखें तो हम उन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, हम उन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें सादी भाषा में हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स का काम क्या होगा? ये प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मैं अभी फिलहाल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बिकॉज इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन मतलब कैसे फॉर्म होते हैं, नॉर्मल काउंट क्या है, कौन सी बीमारी में लगते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हम लोग जब सर्कुलेशन चैप्टर आएगा तब देखेंगे।
सो थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट वन जो है वो है अपने इरेथ्रोसाइट्स। नाम में ही मीनिंग है इरेथ्रो। इरेथ्रो की अगर बात करें तो रेड, साइट्स मीन सेल्स, सादी भाषा में आरबीसीज। ठीक है, रफली इसकी मेन चीजें बता देता हूँ। इसका नॉर्मल काउंट जो है, इसका नॉर्मल काउंट जो है वो 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ Hg। मतलब एक सादा अगर मैं स्किन पे मतलब ब्लड लेता हूँ, ब्लड का एक ड्रॉप डाला और सपोज स्केल, सबको पता है स्केल का जो 0 मार्क है उसका पहली ऐसे 10 लाइन होंगे, 4 5 फिर 1 6 7 8 9 10, तो ये 1 आता है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 0 से पहला जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो अगर मैं स्किन पे एक 1 मिलीमीटर का बॉक्स निकालूं, 1 मिलीमीटर मतलब इतना ही, ठीक है, 1 मिलीमीटर का बॉक्स निकालो, इसमें मैं अगर एग्जामिन करूं कि खून की बूंद मैंने डाले और ये इतने एरिया में मैं अगर चेक करूं कितने प्लेटलेट्स होंगे, तो इतने 1.5 से 4 लाख सेल्स ऑफ क्या ये प्लेटलेट्स के तुम्हें उस छोटी सी जगह में मिलेंगे। आरबीसीज, इनका काम ऑब्वियसली इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। इसकी भी नॉर्मल काउंट की अगर हम बात करें तो ये होते हैं लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ सेल। मतलब इसी छोटे बॉक्स में अगर मैं देखूं, इसी छोटे बॉक्स में, ये भी बड़ा हो गया, ये इसी छोटे बॉक्स में अगर 1 से 1.5 लाख, 1.5 से 4 लाख अगर प्लेटलेट्स है, उतने ही छोटे बॉक्स में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज है और उनका फंक्शन मेन तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ही है। एंड रही बात WBCs की, इन्हें हम कहते हैं ल्यूको। ल्यूको का मतलब कलरलेस या वाइट होता है, तो ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs होते हैं। अब WBCs के थोड़े से टाइप्स है, इनके कोई टाइप नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली उनके फंक्शन दे दिए। ल्यूकोसाइट्स की बात करो तो बेसिकली ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप के हैं जिन्हें हम कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स, और इसका है ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब ग्रैन्युलोसाइट्स 3 किस्म के हैं। एक है न्यूट्रोफिल्स, इसके डिटेल फंक्शन हम इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट मैं बता के रख रहा हूँ, सुनो, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू मेमोराइज। इओसिनोफिल्स, रुको एक मिनट, इसको बेटर वे से लिखता हूँ। सो ऑब्वियसली इनमें होते हैं न्यूट्रोफिल्स, देन बेसियोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, या इनका नाम बदलकर हमने आज इओसिनोफिल्स रखा है। एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देन लिम्फोसाइट्स के भी टाइप्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स के भी 3 टाइप होते हैं, हेल्पर, किलर, सप्रेसर्स। ठीक है, हेल्पर, किलर, सप्रेसर्स। तो टी में किलर सेल्स, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, ऐसे ये कुछ सेल्स होते हैं। बी में नेचुरल किलर्स, सॉरी पहले बी है, एंड बी में नेचुरल किलर्स एंड मेमोरी सेल्स, ये 2 सेल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल विद, ये शायद दिख रहा नहीं होगा। सो ये जो बी वाले हैं, बी सेल्स, ये है नेचुरल किलर्स, और दूसरा है मैंने बोला मेमोरी सेल्स। ठीक है, दूसरा जो बोला वो मेमोरी सेल्स। तो इतना या मेमोरी सेल्स क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, मेमोरी सेल्स। ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, मेमोरी सेल्स है, एंड ये सप्रेसर शायद दिख रहा नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, सो ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज सप्रेसर सेल्स। सो दिस इज ऑल with the blood part.
तो ब्लड में इतनी सारी चीजें हैं। सो ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड क्लॉटिंग इतना उसका नंबर है, इरेथ्रोसाइट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ये उतना का उनका नंबर है। WBCs obviously they are meant for defense, so they will help in fighting the pathogens। इसके दो टाइप्स, अग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब क्या, जिन सेल्स में तुम्हें ग्रैन्यूल्स मिलते हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें कुछ नहीं साइटोप्लाज्म में सिर्फ, वो अग्रैन्युलोसाइट्स। इसके तीन टाइप, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिडोफिल, ये दोनों एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। ये फैगोसाइटोसिस, खा जाएंगे डायरेक्ट बैक्टीरिया पैथोजेंस को। ये भी फैगोसाइटोस कर लेगा, खा जाएगा। लिम्फोसाइट्स, ये वो सेल्स है जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ठीक है, ये वो सेल्स है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। उसमें भी बी वाले नेचुरल किलर्स जो है, या मैंने साइटोटॉक्सिक सेल्स बोलते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रहे हैं। किलर, हेल्पर और सप्रेसर्स ये भी फाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल से पैथोजेंस को मारने की कोशिश करते हैं। सो सारे फंक्शंस ऑफ ब्लड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, सारे फंक्शंस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मेमोरी सेल्स जो है वो शायद दिख रहा नहीं होगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, मेमोरी सेल्स विच विल बी लाइक दिस, मेमोरी सेल्स, ताकि तुम लोग उसका पिक निकाल सको। सो यू कैन मेक अ खड़ा हो, यहाँ पे ये पिक ले लो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो ये तुम लोग लिख सकते हो अपने बुक में, ये हमें लगेगा आगे जाके। फंक्शंस तो तुम, जहाँ पे मैंने हर एक इस चीज के फंक्शंस बता ही दिए हैं, तो यू कैन सम इट अप एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। वैसे भी हम ये डिटेल में देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेशन चैप्टर। तो होप सो हमने दो कनेक्टिव टिश्यूज कंप्लीट किए यहाँ पे, डेंस वाला और एक फ्लूइड वाला। अब एक जो बच गया है, जो बड़ा है, जिसके दो लेक्चर्स सेपरेट हो गए, एक कार्टिलेज के लिए और एक बोन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, hit the like button, subscribe the channel and see you later.